Assalamu alaikum. This is Arham Siddiqui and I will be briefing you about Malir Expressway and its impact on Bhairia Town and other surrounding societies. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दोनों आबादी और रकबे के हिसाब से, and it is concerned to be the economic hub of Pakistan. बट सबसे बड़ा होने की वजह से और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होने की वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम इशूज़ है। जैसे शहर सुपर हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे विल बी अ न्यू गेटवे टू एक्सपैंड with the expanding population of Karachi. There is a dire need of connectivity between superhighway and Karachi city so that the transportation issues and the traffic jam issues gets better. आपको ये चीज़ मालूम है कि लोग रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे शहर से कराची आते हैं। इसकी वजह से कराची की ट्रैफिक की सिचुएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है और कराची में ख़ुद एक वसाइल या जिसको आप कहते हैं रिसोर्सेज की भी कमी है। सो इन ऑर्डर टू फुलफ़िल या आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मलीर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे कराची को कनेक्ट करेगा, बेसिकली कराची सिटी को कनेक्ट करेगा मेन सुपर हाईवे से, जिसको हम कहते हैं DHA सिटी को भी कनेक्ट करेगा। आपको ये चीज़ मालूम है कि लोग दूसरे शहरों से कराची एक रोशन मुस्तकबिल और बेहतर रोज़गार के लिए आते हैं, जो कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक सिचुएशन पे बहुत प्रेशर डाल रहा है और कराची में पहले से रहने वाले लोगों के लिए यहाँ रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो मलीर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो कि कराची को मेन सुपर हाईवे पे जितनी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन है, DHA सिटी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का प्रोजेक्ट है, ASA सिटी, इन सबको कनेक्ट करेगा और आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन या आपकी बेसिकली ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ मलीर एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होगा और इसमें क्या कुछ होगा। मलीर एक्सप्रेसवे बेसिकली शुरू होगा कयूमाबाद से और ये कयूमाबाद से शुरू होकर DHA सिटी पे ख़त्म होगा, जिसको हम काठौर भी कहते हैं। तो ये DHA कराची से DHA सिटी की जो हमारी टोटल जो इस वक्त हमें नॉर्मली लगता है 1 घंटा सवा घंटा, वो दैट विल बी रिड्यूस टू प्रॉब्ली अराउंड 20 to 30 मिनट्स। तो जो कि ये एक शहर में जब एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला है या आप कहते हैं कम्यूट जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो आपकी जो लैंड की वैल्यू है, आपके जो रहने के मसाइल हैं, वो सब इस तरह से एक प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर्स के दरमियान होगा, जो कि अगर आप इसको ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी देर लगती है, लेकिन थ्रू मलीर एक्सप्रेस पे आपका जो ये टाइम है, टाइम डिले है ट्रैफिक की वजह से, कंजेशन की वजह से, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें ये फ़ायदा होगा कि आज अगर आप घर लेने की सोचते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने शहर में घर लेना है, बट शहर में वही रिवायती प्रॉब्लम्स हैं, पानी का मसला, गैस का मसला, सेवरेज की लाइन्स फटी हुई हैं, इस तरह के रोड्स ख़राब हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट वंस मलीर एक्सप्रेस वे विल बी फंक्शनल, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जो चॉइस है वो प्रीएम्प्टिवली आप सुपर हाईवे की तरफ आ जाएंगे, बहरिया टाउन की तरफ आ जाएंगे, DHA सिटी की तरफ आ जाएंगे, जो कि एक बहुत रोशन एग्ज़ाम है फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ कराची। एंड आई थिंक आफ्टर दिस कराची विल रीगेन इट्स टाइटल कराची द सिटी ऑफ लाइट्स। मलीर एक्सप्रेसवे के बनने से ना सिर्फ कराची शहर को फ़ायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फ़ायदा होगा, बल्कि जो सोसाइटीज़ मेन सुपर हाईवे पे हैं, बहरिया टाउन है, DHA सिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी वैल्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि देखें, सबसे पहला जो आपका वो होता है ना, वो आप कहते हैं कि मैं जिस भी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं जिस भी जगह रहने का सोचता हूँ, वहाँ से मेरा ऑफिस, मेरे बच्चों का स्कूल, ये सब चीज़ें कितना दूर हैं, कितना ईजीली एक्सेसिबल है। तो मलीर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी हल होंगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो लैंड की वैल्यू होगी, जो भी आपकी कमर्शियल वैल्यू होगी, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 2 तरह के बेनिफिट्स होंगे, एक तो कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी और दूसरा आपका मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलेगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको उभर के सामने आएगा। कराची के जो लोग बहरिया टाउन या DHA सिटी जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल जो है वो एक डिस्टेंस है और एक ट्रैफिक है। ये दोनों चीज़ें मलीर एक्सप्रेसवे के बनने से हल हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट तो देखें वहाँ हो रही है। बहरिया अपनी शक्ल निकाल के एक बहुत खूबसूरत चीज़ निकल के आई है। DHA सिटी में भी काम जारी है। तो फिर आपको नज़र आएगा कि फ्यूचर में ये सब कितना ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है। मलीर एक्सप्रेसवे इज़ द न्यू प्रोजेक्ट that will make the life easier of Karachiites या residents of Karachi, and that will save a lot of time for people that who wants to basically daily commute from Karachi city to societies or where they're living near highway। मगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही इसका मकसद नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसपोर्टेशन
के साथ साथ आपका टाइम सेविंग, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगी। तो इसके बनने के बाद जो डीएचए सिटी और इनकी सराउंडिंग्स में जो सोसाइटीज़ हैं, आपका बिन एहसान ग्रीन सिटी है, इससे थोड़ा सा आगे डीएचए सिटी के बिल्कुल बराबर में एएसएफ सिटी है, जो मलिक एक्सप्रेस वे डीएचए सिटी में उतरेगा वो कनेक्टेड होगा एएसएफ सिटी से। तो ये सब चीज़ें एक बहुत करीबी डिस्टेंस आपका बेहतर हो जाएगा, तो इन फ्यूचर इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छा उभर के सामने आएंगी। तो जो भी लोग हाईवे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें देर ना करें, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएँ या आप रिग्रेट करें कि यार हमारे पास एक टाइम था, एक मौका था, हमारे पास इतने पैसे थे, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे और बहुत अच्छे एक रिटर्न के साथ बाहर आ सकते थे। बट जब इन फ्यूचर जैसे ही इस पे कंस्ट्रक्शन का काम, मलिर एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही, क्योंकि इसका 2 से 3 साल का इसका टेंडर है, तो वी होप कि ये जल्दी क्लोज़ हो जाए। तो जैसे-जैसे ये तरक्याती काम अपने अरूज पे पहुँचेगा, जो हमारी वैल्यूज़ हैं या जो हमारे रेट्स हैं, वो बहुत उभर के आएँगे। तो कहीं ऐसा ना हो, मैं फिर से वही बात करूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएँ या आप रिग्रेट करें कि यार हमने इसको सही टाइम पे इस अपॉर्च्युनिटी को क्यों नहीं कैच किया। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वीडियो, मलिर एक्सप्रेस वे एक बहुत रोशन इक़दाम है। देखिए, हम कराची वालों के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। एक एक रोड है, वो नहीं बन पा रही, अगर वो बन जाती है, हम कराची के लोग उस पे खुश हो जाते हैं। या कोई छोटा-सा ब्रिज है, अंडरपास है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी डेली रूटीन को जिसमें हर्डल बन रही होती हैं, वो उसी में को अगर बेहतर करते चले जाएँ, तो हम लोग उसमें बहुत अच्छा हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। तो मलिर एक्सप्रेस वे के बनने के बाद हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू ऑल द वे टू सुपर हाईवे, that will get better. So again, if you want to invest in societies near super highway, if you want to go towards Bahria Town Karachi, towards DHA city, towards ASF city, you might think of investing in them today before it's too late. Thank you. Signing off. Allah Hafiz.